हसन साहब, बेतहाशा मर्तबा हमने ये लफ्ज़ सुना है मोहब्बत, तो आपके नज़दीक मोहब्बत क्या है? अल्लाह पाक ने अपनी खालिक ने अपनी मखलूक के बारे में कहा कि मैं 70 माओं जितनी मोहब्बत। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लो कि क्या है। ममता एक बहुत ही ग्लोरीफाइड रिश्ता, दुनिया की जिस भी ज़बान में आप देख लो, अरबिक हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, ये वो, माँ, मदरहुड, वो बेसिकली है क्या? मोहब्बत के अलावा वो है क्या? ठीक है। और इंसान की ये पहली और आखिरी ज़िंदगी में ज़रूरत वो मोहब्बत की तलाश है। हम जिसे कामयाबी कहते हैं, खुशी कहते हैं, वो इन दी अल्टीमेट एनालिसिस आप बहुत गहराई में जाके ना, और आपको चीज़ों को समझने में, जब तक आप लफ्ज़ भी जो ऐसे ही है जैसे ये हमारे यहाँ समंदर में आजकल हो रही है, ड्रिलिंग हो रही है गैस, और ठीक, ये कानकनी है, ये खुदाई का ये ड्रिल करने का काम है। लफ्ज़ों के भी ना, लफ्ज़ों की के बदन से गुज़र के उनकी रूह तक जाओ तो काफ़ी सारे ना मसाइल। और एक बात ये है कि वो चाहे पीस ऑफ पोइट्री हो या कोई स्कल्पचर हो या कोई पेंटिंग हो या कोई दरियाफ्त हो, ये दो चीज़ों का मिलन होता है, मोहब्बत और मेहनत। और मेहनत भी मोहब्बत से जन्म लेती है। आज हम बैठे हैं ना, हमें कभी ध्यान नहीं आता, कभी कम लोग, शायद कोई करोड़ों में चंद लोग होते होंगे जो सोचते होंगे। मैं अक्सर एडिसन का सोचता हूँ, आप यकीन करो, मैं जब स्विच ऑन करता हूँ और अंधेरा कमरा रोशन होता है, मेरा अक्सर ध्यान एडिसन की तरफ चला जाता है। बनी नौ इंसान को वो कहाँ से कहाँ पहुँचा गया, वो क्या से क्या कर गया। ऐसे बेशुमार लोग जिन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ तज दी, वो बेसिकली वो मोहब्बत कहते हैं। शाहकार मैंने आपको बताया ना, जन्म लेते हैं मोहब्बत और मेहनत से, और मेहनत भी बुनियादी तौर पे मोहब्बत से ही जन्म लेती है। अगर आप के अंदर वो लगन है, इसके कई नाम हैं ना, इसके कई रूप हैं मोहब्बत के। माँ की है, आपकी शरीक हयात की, औलाद की, ये काम की, किसी की खोज की, किसी की तलाश की, ठीक है। ये सारे उसके, जैसे आप, हम जनरली स्पीक हम क्या कहते हैं, फूल, फूलों की फिर आगे किस्में लातादाद है ना, बेशुमार हैं। सो और मोहब्बत के जवाब में मोहब्बत का ना मिलना ऐसे ही है जैसे मैं आपसे कोई सवाल करूं और आप जवाब देने की बजाय आप अपना मुंह मोड़ लो। अच्छा, फिर ये है कि मोहब्बत देना और वसूल करना, ये फ़न भी है, ये आर्ट भी है और साइंस भी है, ठीक है। और ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको पूरी ज़िंदगी भर जिससे भी हो, आपको अपने रब से, अपने खालिक से, आपको अपने रसूल से, माँ बाप से, दोस्त से, अहबाब से, जिससे भी है, पूरी ज़िंदगी आप उसको साबित करते रहते हो, ठीक है ना। और एक बड़ा खूबसूरत हमारे शायर थे, मुझे उनसे मिलने का इत्तेफाक नहीं हुआ, उनका नाम था महबूब ख़ज़ां, ग़ालिबन वो ब्यूरोक्रेट थे, मुझे पूरा नहीं पता। उनका एक शेर सुनो तो आपको शायद सारी बात समझ आ जाए। शायरी की खूबसूरती ये है कि जो लेक्चर भाषण लंबा जो है वो 2 मिसरों में ना कहानी बयान हुए। एक मोहब्बत काफ़ी है,
बाकी उम्र इजाफी है। ठीक है। सो अच्छा, खालिक जब अपनी मखलूक से मोहब्बत करता है, माँ जब अपने बच्चे से मोहब्बत करती है, तो क्या कर रहे होते हैं? वो मोहब्बत करना सिखा रहे होते हैं। आप समझ रहे हो कि मैं जो तुम्हें, मसलन बाप क्या करता है, एक जिम्मेदार बाप जो कुछ उसने इनहेरिट किया होता है वो डाकिया होता है। अच्छा बाप वो बर्बाद नहीं करता, वो अपनी औलाद को मुंतकिल करता है कि लो ये तुम्हारे दादा की अमानत, मैं उसमें कुछ इजाफा करके ही तुम्हें दे रहा हूँ। ठीक। सो मोहब्बत इट्स एन ऑन गोइंग, ये कभी ना ख़त्म होने वाला। वरना आप पहला 1 साल जब बच्चा बालिग होता है वो नमाज़ें पढ़ ले, काफ़ी है? नहीं काफ़ी, आखिरी सांस तक। अच्छा, यही हाल हर बाकी अल्लाह पाक के बाद उसकी मखलूक के साथ जहाँ जहाँ आपका जो जो भी रिश्ता है, पूरी ज़िंदगी आप उसको साबित करते रहते हो, आप उसको याद दहानी कराते रहते हो, रिमाइंडर है कि लुक आई लव यू। ठीक है। इसी तरह जैसे कहते हैं, जो मैंने कहा ना कि खालिक अपनी मखलूक से मोहब्बत कर रहा होता है, तो दरअसल उसे मोहब्बत करने की तरगीब भी दे रहा होता है, तालीम भी दे रहा होता है। जैसे कहते हैं कि अल्लाह पाक जब देता है तो दर्स आपको देता है एक्स्ट्रा, बाकियों से बढ़ के कुछ भी, इज़्ज़त देता है, शोहरत देता है, दौलत देता है, सेहत देता है, तो वो आपको देना सिखा रहा होता है कि तुम भी आगे। यू अंडरस्टैंड? इसी तरह अच्छा, आखिरी बात इस सिलसिले में बड़ी दिलचस्प है। वो टेनिस में कहते हैं ना कि लव, पता है आपको कुछ इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है नथिंग। हाँ, इसका मतलब होता है कुछ नहीं। ठीक। जिंदगी में लव इज़ एवरीथिंग। सो टेनिस से और इससे ये बिल्कुल आपस में मुतजाद, आप समझ लो। सो और ये इंसान खालिक की मखलूक, ये बहुत लंबा सफ़र है। मुझे पौधों से बहुत मोहब्बत है, मुझे परिंदों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। ठीक है। किसी को बहते पानी या आबशार मुझे बहुत फैसिनेट करती हैं ये चीज़ें। किसी को अपने काम से अगर हो, मैंने भी कहा ना कि मोहब्बत और मेहनत जब इकट्ठी होती है तो फिर शाहकार जन्म लेते हैं। वो शाहकार चाहे कोई साइंस की दरियाफ्त हो, चाहे कोई पेंटिंग हो, चाहे पीस ऑफ पोइट्री हो, कोई नॉवेल हो, ठीक है, या बतौर आर्किटेक्ट आप ताजमहल खड़ा कर दें। ताजमहल के पीछे भी अगर आप गौर से देखो तो टेक्नोलॉजी से ज़्यादा कोई मोटिवेटिंग फोर्स कुछ और थी। ठीक है। वो पत्थर का या मार्बल का ढेर नहीं, वो बुनियादी तौर पे मोहब्बत का एक रूप है। सो इसके कई रंग, कई रूप, इसके एक्सप्रेशंस बहुत ज़्यादा, लेकिन डेफिनेटली अल्टीमेट चीज़ है। हसन साहब, मेरा आपसे सवाल है कि पड़ोसी की अहमियत क्या है और उसके हुकूक क्या हैं? देखो यार, इस पे मैं क्या तबसरा करूँ? इस पे अल्टीमेट तबसरा तो कायनात की जो अल्टीमेट हस्ती है वो कर गए हैं। तो पड़ोसी के बारे में आका ने कहा, और ऐसे कहा और इतना कुछ कहा कि साहबा सोच में पड़ गए कि जायदाद में, तो इससे आप अंदाज़ा लगा लो कि वैसे ही है ना, जैसे करीब तरीन, जो करीबी तरीन होते हैं, जायदाद तो बंदों की, इंसानों की उन्हीं को मुंतकिल होती है ना। इसका मतलब है कि हुजूर ने, अब उसमें तो कोई बात हो नहीं सकती बस सिवाय इसके कि हम बाकी जो माशरे हैं, बाकी जो कौमें हैं, उनमें भी सूरत हाल मिलती जुलती है। मसलन वो अगेन एक अंग्रेज़ी का मुहावरा है कि तुम्हारा जो पड़ोसी है वो तुम्हारा आईना है।
ये बड़ी गहरी बात है। ठीक। और कहते हैं कि पड़ोसी के घर में आग लगे तो वो तुम्हारे घर की आग का दीवाचा है, तो उसको समझ गए हो। और रिश्तेदार जो आपके होते हैं वो तो बड़े फासलों पे, पड़ोसी तो हम साया का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है ना, हम साया। अच्छा, जैसे माँ जाया होता है, इस तरह। अब और तरबियत अगर अच्छी हो आदमी की तो इंसानियत की तरफ जो पहला कदम बढ़ता है ना, इंसान जब बालिग होता है, इंडिपेंडेंट, अपने खुद अपने पाँव पे खड़ा हो के इंडिपेंडेंट ज़िंदगी हो, तो इंसानियत की तरफ उसका पहला कदम दरअसल होता ही पड़ोसी की तरफ। उसका जो पहला कदम है वो बताता है कि ये आदमी जो है। और फिर एक और बड़ा खूबसूरत मुहावरा है कि अच्छा पड़ोसी जो है ना, वो आपके घर की कीमत बढ़ा देता है। ये बड़ी सिंबॉलिक सी बात है। उसने तो नहीं खरीदना, कि अगर उस आपका पड़ोस कोई अच्छा होगा ना तो वैल्यू और वर्थ आपकी प्रॉपर्टी की। तो फिर वही बात कि पड़ोसी माँ जाया तो नहीं, लेकिन हम साया तो है। सो इमीडिएट आपका। और हम जो पहले बात कर रहे थे, अगेन मैं ये जहाँ मैं रह रहा हूँ ये एक कम्युनिटी है। ठीक है, मेरा जो बचपन लड़कपन था उसमें लोगों का बहुत ज़्यादा आपस में रिश्तों की नौइयत बहुत मुख्तलिफ थी। नॉर्मली जिस तरह की सोसाइटी में आजकल हमारी जो पॉश बस्ती हैं, वहाँ दाएं को बाएं की ख़बर नहीं होती है, ऐसा ही है ना। बेशुमार जो मॉडर्न पॉश गेटेड कम्युनिटीज़ हैं, तो मैं जनरली आई कुड गो टू डिफेंस और हमारा यहाँ पास ही फार्म हाउस है। जब हमने शहर में कोई घर लेना था तो बहुत ज़्यादा थॉरली इन्वेस्टिगेट करने के बाद एक लम्हे के लिए भी मैंने अगर नहीं सोचा तो वो डिफेंस था मसला। वो वजह क्या थी? बुनियादी वजह ला ताल्लुकी है, किसी का किसी के साथ कोई लेना देना नहीं। ये जो बस्ती है गेटेड कम्युनिटी आप आए हो देख, इसमें लोगों का एक दूसरे के लिए इज़्ज़त, एहतराम, ताल्लुक़, ला ताल्लुकी कम से कम नहीं है। इसमें मुझे अपने बचपन की या लड़कपन की जो हमारी रहतल थी लायलपुर में, फैसलाबाद में, उसका अक्स दिखाई देता है। अदरवाइज़ मोस्टली ये है कि वो जिसे नफ्सा नफसी कहते हैं या पर वो घिसी पिटी बात है, तो हर बंदे के अपने ही मसाइल हैं, अपनी दुनिया है, तो उसी में वो गुम है। नॉर्मली लोगों को ये भी नहीं पता होता कि आपके दाएं कौन है, बाएं कौन है, पीछे कौन है। सो ऐसी बस्तियां तख्लीक करो जिनमें कोई दुख दर्द। ये नमाज की मैं बात कर रहा था। हाँ, वो पहले हमारी बात हुई थी एक बार कि इसमें एक चीज़ है ब्रदरहुड। अब हम इकट्ठे हुए अगर मस्जिद में, हमने कंधे से कंधे मिलाए, दिल से दिल बिल्कुल नहीं मिले हुए, और हमने अपना वो एक रिचुअल करके आप इधर चले गए, मैं उधर चला गया। नो, नमाज की बुनियादी ज़रूरियात में से एक चीज़ ये है, वो फैलता जाता है ना कि आप मस्जिद में क्यों, काम तो वही करना है आपने, घर में क्यों नहीं। वो अगेन पास पड़ोस। अच्छा, फिर हुक्म भी है कि इतने घर दाएं और इतने घर बाएं तक में अगर कोई भूखा रह गया तो तुम उसके लिए जवाब दे हो। तो आप अंदाज़ा लगाओ ना वो क्या क्या लेवल हो गया कि अगर मैं अपने घर के दाएं तरफ और बाएं तरफ साथ साथ घरों का मैं ज़िम्मेदार हूँ, तो भाई फिर तो मुश्किल हो गई ना। मसाजिद में भी हम ये प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं और उनके बाहर अपने घरों में भी ये प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। उसूलन तो ये है कि 5 वक्त इकट्ठे होने का, एक कम्युनिटी का 5 वक्त इकट्ठे होने का मतलब ये था कि एक दूसरे के दुख सुख में शरीक हो। ठीक है, किसी का बच्चा बीमार तो नहीं, किसी के को बुज़ुर्ग बीमार तो नहीं, किसी का बेरोज़गारी तो नहीं, किसी के कोई फाका तो नहीं। यू अंडरस्टैंड। तो कहते हैं कि दुख बांटने से ना कम होते हैं,
तो ये पड़ोस ऐसा ही है, लेकिन हमारा तो पता नहीं, कोई बद्दुआ है हम लोगों की। हमारे यहाँ तो सारा कुछ ही तितर बितर हुआ हुआ है। ऐसे है जैसे तस्बीह है, माला है, तस्बीह है, ठीक है, एक माला है, उसके मोती अगर होंगे, अगर तोड़ दो उसको, तो बखेर दो उनको, तो वो फिर माला मूला तो ना रह गई ना तस्बीह रह गई, ना माला रह गई। सो ये एक इकाई का ना बुनियादी तौर पे वो इकट्ठे होके फिर उनमें एक रिदम बनता है। जैसे आर्केस्ट्रा क्या है, वो पड़ोसी होते हैं ना, सारे साज जो होते हैं। कभी गीत आपने कभी रिकॉर्डिंग देखी कभी किसी गीत की, कैसे म्यूज़िक डायरेक्टर कैसे कर रहा होता है, वो ड्रम वाला अपनी जगह पे बैठा होता है, पियानो वाला अपनी जगह पे बैठा होता है, सरमंडल वाला, ये जो भी कुछ साज या आलात होते हैं मौसीकी के, वो सिंक्रनाइज्ड होते हैं आपस में, तो एक गीत जन्म लेता है। सो पड़ोस जो है, आपका पड़ोस, उससे आगे उसका पड़ोस, अगर एक कल्चर डेवलप हो जाए तो यू कैन वेरी वेल इमेजिन कि ओवरऑल माशरा जो है उसका चेहरा कितना सज जाएगा या संवर जाएगा। सो अहमियत भी बहुत है। और हसन निसार साहब, मेरा आपसे सवाल है कि एक इंसानी माशरा कैसा होना चाहिए? इसके बेशुमार जवाब बनते हैं, लेकिन इसका एक बेसिक आपको मैं, इंसानी माशरा जो है वो इंसानी जिस्म जैसा होना चाहिए। मैंने क्या कहा कि इंसानी माशरा सबसे खूबसूरत, सबसे बेहतर होगा जो जितनी ज़्यादा मुशाबहत उसकी इंसानी जिस्म के साथ होगी। अब ये बात क्या है, उसमें पहली बात कि दौलत और ताकत खून की तरह जुडिशियसली सर्कुलेट करे। दौलत, ताकत, इर्तकाज जो है पैसे का चंद हाथों में, और इख्तियारात का या दौलत का चंद हाथों में, जहां होगा, जितना ज़्यादा होगा उतनी ही फटकार उस माशरे पे ज़्यादा होगी। कैसे सर्कुलेट करे दौलत और ताकत माशरे में, कैसे सर्कुलेट करे? जैसे खून इंसानी बदन में मुनसिफाना तौर पे, ये नहीं कि खून कहे कि पाँव तो अमी को कमी चीज़ है जी, सर तो सारा, बात समझ आई? वरना क्या होगा, फशार खून का प्रॉब्लम होगा ना, हाई ब्लड प्रेशर होगा, लो ब्लड प्रेशर होगा। इर्तकाज अगर हो जाएगा दौलत का और ताकत का, तो ऐसे ही है जैसे आपके यहाँ वो बन जाती है, उसे क्या कहते हैं, क्लॉट्स नहीं आ जाते हैं, फिर क्या होता है, कार्डियक अरेस्ट। तो एक तो इसको, दूसरी बात, उस माशरे में एक बात आप याद रखना कि हर माशरे में अवाम और अशराफिया, ये दो हिस्से होते हैं। इसके बगैर इंसानी माशरा, ये जो कहते हैं ना मसावात, ये मसावात वगैरह नहीं है, कत्तन नहीं है। मैं औलिया की, अल्लाह माफ़ करें, नाउज़ुबिल्लाह को, पैगम्बरों की, वो तो बहुत दूर की बात है। वो भाई, मैं तो जो बहुत तो बड़े लोग बनी नौ इंसान ने पैदा किए, मैं तो उनकी बराबरी नहीं कर, बराबर कैसे हो गए? मैं और आइंस्टाइन कैसे बराबर हो सकते हैं जी? मैं और न्यूटन कैसे बराबर हो सकते हैं? मैं और गालिब बराबर हो सकते हैं? मैं आम फैम सी मिसालें दे रहा हूँ, वरना तो अच्छा। मसावात का कॉन्सेप्ट क्या है? मसावात का कॉन्सेप्ट ये है, वो हुक्म है वैसे भी हमें कि लोगों को उनकी मंजिलों पे उतारो, गिव पीपल देयर ड्यू। तो सरदार आता है तो आपने उसको, और उसका प्रोटोकॉल और होगा, खैर वो और बात कहीं और चली जाएगी। उसका मतलब ये है कि व्हेन इट कम्स टू द बेसिक नेसेसिटीज़, बुनियादी ज़रूरियात का जहाँ तक ताल्लुक़ है, वहाँ हम सब बराबर हैं, वहाँ बराबर हैं। चूँकि पेट मुझे भी लगा है, मज़दूर को भी, छत की ज़रूरत मुझे भी है, उसको, मेरे बच्चों को भी तालीम चाहिए उसका। सो जो बुनियादी ये ज़रूरियात हैं, उनके हवाले से हम बिल्कुल बराबर हैं। वो तो आदमी पालतू जानवरों का भी इंश्योर करता है कि भी इसका वो जो केज है, पिंजरा है, प्रॉपर है, उसकी दिन में 2 बार 3 बार सफाई होती है,
उसका दाना, उसको बाजरा या जो भी आप देते हो, मैंने तो बेसमेंट में रखी हुई डब्स रखी हुई हैं, कबूतर, उनको बर वक्त खाने को जो भी उनका खाना है मिल रहा है, उनको पानी मिल रहा है, यानी रोटी कपड़ा मकान। अब कपड़े की तो उनको ज़रूरत नहीं, बाकी क्या रह गया वो। अच्छा, तो इंसान बराबर इन मानों में है। आप मुत्तकी हो, मैं गुनाहगार से, मैं आपकी बराबरी कैसे कर सकता हूँ? आप इंटेलेक्चुअल हो बहुत बड़े, मैं अभी सीखने के मराहल में हूँ। मैं आपके ये बराबरी का ये कॉन्सेप्ट जो है ना, ये कोई इतना, ये बिल्कुल ही मुनासिब नहीं है। अच्छा, अब अवाम अपना काम करें। जिस्म क्या है? सरदार ये है, ये अशराफिया है जिस्म का। मैं हाथ भी हिला रहा हूं तो मैसेज दरअसल यहां से आ रहा है, ठीक है? ये आपकी एलीट है, अशराफिया है, वो बदकिस्मती से जैसी है वैसे नतीजे हैं। पाँव आप समझ लो कि जी साहब अब बोझ, अच्छा पाँव अवाम समझ लो आप, लेकिन बोझ सारा उन्हीं ने उठाया होता है। सो ये तो मुमकिन नहीं है कि मैं सर को तो बड़ा शैम्पू कर लूँ तो उनका मैं कभी ख्याल ही ना करूँ। अच्छा, जितने ऑर्गन्स हैं, ये आपका लिवर है, ये किडनी है, ये हार्ट है, ये लंग्स हैं, ये पैंक्रिया, बहुत जो भी है, ये समझ लो इदारे हैं। अगर आप एक हेल्दी बॉडी में क्या, अगेन किसी और हवाले से भी हमने मिसाल शेयर की थी, तो वो क्या है, ये आपके सारे के सारे इदारे हैं, वो ठीक अशराफ, अगर आपकी एलीट अगर ठीक है, यहां से मैसेज, तो मेरे कदम जुर्म की तरफ नहीं उठेंगे, रैट रेस पैदा नहीं होगी, ठीक है? मेरा हाथ किसी मजलूम पे नहीं उठेगा, यहां से अगर मैसेज ठीक है। अगर आपकी एलीट ही खुद काबिल नफरत है, उनके गंद, तो फिर अच्छा। सो इदारे आपके जी, या आप समझ लो कि दिल आपका, समझ लो आपकी आर्म्ड फोर्सेस हैं, मैं ठीक है, लंग्स आपके, आपका आप समझ लो कि हेल्थ की। सो इदारे जो आपके, जिस तरह इंसानी जिस्म, अच्छा, और कोऑर्डिनेशन भी आपस में भरपूर, ठीक है? ये जो कल्चर है गिटे खींचने का, इदारों के साथ मुतसादम, ये वो नहीं। सो इंसानी माशरा जितना इंसानी जिस्म के, इसकी मैं बहुत ज़्यादा तफसील में जा सकता हूँ, वो शायद हज़म करना भी मुश्किल हो जाए। फिर ये है कि जब इंसानी जिस्म में कहीं को अगर फ्रैक्चर आ जाए, मसल पुल हो जाए, फलाना, तो वो जो सारा कुछ होता है, वो सारे इंतज़ामात, वो सारे इंतज़ाम, सारे एहतमाम इंसानी माशरे के लिए भी करके रखो, तो दुनिया में आप लोग देख लो, जो इंसानी माशरा इंसानी जिस्म की तरह एक्ट और बिहेव कर रहा है, ठीक है? वेस्ट ने इसमें को बड़ा ही अपना ही कोई किस्म का कमाल किया है। इसमें चंद सेंटर्स इसमें हैं, चेक एंड बैलेंस के, बिल्कुल वो सारा कुछ अपनी जगह पे, गंदगी के मराकज़ भी होते हैं ह्यूमन बॉडी में, ठीक है ना? जो वेस्ट जहाँ आपका इकट्ठा हो के, तो फिर उसका, तो जितना कोई इंसानी माशरा, अच्छा, वो अगर एक अच्छे इंसान और इंसानी जिस्म के साथ जितनी मुमासलत रखेगा, उसमें वो सारा कुछ मौजूद होगा जो एक आइडियल माशरे में। देखो, मैं आखिर पे आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। मसलन अमेरिकन जो हैं, वो डॉलर उनके लिए नाउज़ुबिल्लाह खुदा से कम नहीं है, समझ गया? पर अल्टीमेट, क्योंकि वो मास्टर इस किस्म का, पैसा बहुत, सो डॉलर इज़ लाइक। लेकिन किसी अमेरिकन को कहो आओ मिल के जाली दवाइयाँ बनाते हैं, बस उसी वक्त उठ के जाके आप उसके कितने भी करीबी हो, वो पुलिस को रिपोर्ट करेगा। उसे कहो आओ खुराक में मिलावट करते हैं, यानी पैसे का वो असीर है, कैदी है,
तो मेरे नज़दीक वो इंसानी माशरा जितना इंसानी जिस्म के मुताबिक, क्योंकि वो अल्लाह पाक का डिज़ाइन किया हुआ सिस्टम है ना, ये भी एक ठीक है। हाँ, और पैसे की बात मैंने की है तो वो ज़हन में रखना कि दौलत और ताकत की सर्कुलेशन जैसे इंसानी जिस्म में खून करे, और उसमें ध्यान में रखना एक बात, माशरे का लफ्ज़ ज़रा गौर से दोबारा गौर करो, माशरा माश से निकलता है। सो हमारे आपस में माशी रिश्ते वो अगर मबनी बर इंसाफ जितने होंगे उतना ही बेहतर होगा। हसन साहब, मेरा आपसे सवाल ये है कि इंसानों की ज़िंदगी पर टेक्नोलॉजी के क्या असरात हैं? देखो, ये हम जो कुछ कर रहे हैं इस वक्त बैठ के, टेक्नोलॉजी का कमाल है। ये लाइट चल रही है, टेक्नोलॉजी। आप लोग गाड़ी पे आए होंगे, अभी वहाँ किसी खच्चर पे सवार होकर निकलते तो हफ्ते बाद मुलाकात होती है हमारी, पता नहीं कहाँ से आए हो आप लोग, ऐसा ही है। अच्छा, पूरी दुनिया सिमट के एक छोटे से एक हकीर से एक डब्बे में आ गई है, समझ गए हो। डिजिटल ये जिसे आप कह रहे हो उसका मतलब एक अजीब व गरीब सी सूरत हाल है। आपकी सर्जरी दुनिया में कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, आप खून तब्दील हो रहे हैं, आपके अज़ा तब्दील हो रहे हैं। सो ये टेक्नोलॉजी और ये डबल एज्ड वेपन है। मतलब अगर आप हाइड्रोजन बॉम्ब्स की बरसात कर दो तो फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है, दैट टू इज़ टेक्नोलॉजी, ठीक है। सो इट इज़ अ पैकेज, टेक्नोलॉजी इज़ अ पैकेज के आप लेकिन ये ज़िंदगी जैसी चीज़ है, वो पैकेज है। मैंने अभी कहा ना कि अगर आप न्यूक्लियर वॉर 5-7 मुल्कों में शुरू हो जाए तो फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है ना इस प्लानट का, जिसे हम ज़मीन कहते हैं। बट अगेन इट्स अ पैकेज। आप पैदा होना है, अब माँ बाप बच्चे ये सोच के मारना शुरू कर दें पैदा होते कि यार चाहे 100 साल उम्र हो, बिलाखिर तो इसने मर ही जाना है, तो आज ही फ़ारिग करो, क्योंकि ज़िंदगी तो एक पैकेज है ना। पैदा होते ही आदमी बेसिकली तो मरना, पहला काम क्या करता है, जब एक बच्चा पहली सांस लेता है तो उसकी जितनी सांसें लिखी हैं उनमें से एक कम हो गई। पैदा होते ही इंसान मरना शुरू कर देता है, सही कह रहा हूँ मैं? तो फिर पैदा होने, और अगर को हो ही गया तो फिर उसको मार दिया जाए। सो टेक्नोलॉजी इज़ अ पैकेज, डिपेंड करता है आप उसके साथ क्या। और एक बहुत बड़ा मोड़ आया बनी नौ इंसान की तारीख़ में, उसे कहते हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। जिसने खड्डियाँ आपकी उखाड़ के फेंक दी, उनकी जगह ये कपड़ा बनाने की जो वो क्या कहते थे उसको, पावर लूम्स वगैरह, अब तो खैर बहुत ही आसमान पे पहुंच गई टेक्नोलॉजी, पावर लूम्स वगैरह आ गई। इसी तरह बेशुमार चीज़ें, आपके दिए जलते थे, चिराग, मिशलें, वो किधर गई, अब ये बल्ब जलते हैं, ठीक है। कभी पंखे लेके, वो मोरछल लेके, तो वो रऊसा के साथ गरीब आदमी दस्ती पंखे से गुजर बसर किया करता था, समझ गए वो। कभी आप कुएँ खोदते थे, फिर गोरे आए, वो साथ ले आए हैंड पंप वगैरह कॉन्सेप्ट। अब यू गो टू योर वॉशरूम तो आप एक कान उसका घुमाते हो, तो अच्छा, ये छोटी छोटी बातें कर रहा हूँ मैं। अच्छा, इसी तरह आपको पता है कभी हज पे जाना, उसका मतलब होता था कि अब पता नहीं दोबारा इस शख्स से मुलाकात होगी या नहीं होगी। बादशाह बहुत सारे ऐसे लोगों को जिन्हें मरवाना मुमकिन नहीं होता था, तो बड़े तरीके से एहतराम से उनको कहा करते थे कि हुजूर आप हज पे चले जाएं, चूँकि इतना ठीक है। अच्छा, सफ़र देखो कहाँ से कहाँ। मैंने यहाँ कनाडा, वो चंद घंटों की मार है, मैंने कनाडा जाना हो, ऑस्ट्रेलिया जाना हो या फलाना, तो तसव्वुर करो जब ये सारा कुछ बिल्कुल नहीं था, ठीक है। आप हाथियों, घोड़ों, खच्चरों, ऊँटों से उतर के आप जिन गाड़ी, ये छोटी छोटी सादा मासूम सी मैं मिसालें दे रहा हूँ। ये रेल का इंजन, ये कोई मजाक नहीं था। इंसान की दुनिया तब्दील हो गई। वो शूदर जो ब्राह्मण के करीब से नहीं गुजर सकता था, टिकट लेके उसके साथ बैठ गया। ये टेक्नोलॉजी बहुत कुछ तब्दील कर देती है। देखो, शुरू में जब पाकिस्तान में टीवी आया तो आई वाज वेरी स्मॉल, तो बहुत कम घरों में होता था। तो उसके बाद
टीवी के पीछे पीछे टीवी लाउंज आया, वो कल्चर यानी आपके पास हवेली है, बहुत महल जैसा घर है, उसमें टीवी था ही नहीं, तो टीवी लाउंज कहाँ से आना था? वो आने के बाद टीवी लाउंज, अच्छा फिर क्या हुआ, वो टीवी लाउंज बिकेम द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूम, पूरा ख़ानदान बैठ जाता। उसके बाद एक अगली फेज़ आई, टीवी सस्ते होने शुरू हुए, कलर और ज़्यादा, पहले तो 9 बजे पीटीवी तो अल्लाह अल्लाह खैर सलाम हो गया, हर बेडरूम में घुस गया। अब आप सेल फ़ोन, ये इसने अपनी ज़िंदगियाँ ये अजीब कर दी हैं। आपके बच्चे आपके सामने बैठे, आप हैरान होकर सोच रहे होते हैं कि यार इससे मैं बात क्या हुई, तो पता नहीं क्या कर रहा है, मुझे तो इस चीज़ की समझ नहीं। ये पूरी ज़िंदगी, कभी लोग आंगनों में, सेनों में, ओपन में सोया करते थे, बड़ी बात है जी, 2 पेडस्टल फैंस लगे, छिड़काव हुआ और ये वो, अब ऐसे ही चल रहे हैं, कमरों में घुस गए। आपकी ज़िंदगी, आपका कल्चर चेंज हो जाता है। टेक्नोलॉजी बहुत कमाल का, वो हालियाँ ने हल तेरे लौंग दा पिया लश्कारा ते हालियाँ ने हल डक लै, तो किधर गए हल? अब वो बेवकूफ़ ट्रैक्टर पे बैठा है, वही हाल शाल नहीं हो, सारा रोमांस ख़त्म हो गया। ठीक है, बत्ती बाल के बनेरे होते, केड़ा बनेरा है तो केड़ी, समझ गए ना? तो मुहावरों में रह गई हैं बेशुमार चीज़ें। बेटी, वो मुहावरा सुना होगा कि वो बच्चियों को पहले कहा करते थे कि जी वो जिस घर में तेरी डोली जाएगी वहाँ से तेरा जन्म, पर डोलियाँ ही नहीं जाती हैं अब तो वो चित्र उतार के मारेगी। अब तो डोली वाली बच्ची नहीं है वो, अब वो गई है गाड़ी पे, तो अब वो ठीक है। अच्छा, अब मैंने कहा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, उसके बाद अब जो ये दुनिया मोड़ रही है, हम जैसे मुल्कों में लोगों को कोई अक्ल तमीज़ फहम है ही नहीं कि दुनिया किधर जा रही है और हम किधर जा रहे हैं। हमारे डैम बनेगा नहीं बनेगा, जुमे की छुट्टी, इतवार की छुट्टी, उर्दू मीडियम, इंग्लिश मीडियम, वही 18वीं तरमीम में तरमीम होगी नहीं होगी, वो तुम कर क्या रहे हो? सूरत हाल पता क्या है, ये अब दुनिया जिस तरफ जा रही है ना, मुझे तो सच्ची बात है, खौफ आता है कि डैमलर मर्सिडीज़ बेंज के जो सरबराह हैं, उन्होंने कहा है कि हम, मर्सिडीज़ बहुत बड़ा नाम है, कि कार मैन्युफैक्चरर्स नहीं मेरा मसला रह गया दुनिया में। वो कहता है कि मैं तो टेस्ला, गूगल, एप्पल, अमेज़ॉन वगैरह, यही हमारे लिए यही हिसाब बने, ये हमारे कंपेटिटर्स हैं। ऊबर हैं, दुनिया की सबसे बड़ी ना टैक्सी वैक्सी, उनकी एक गाड़ी नहीं है। और ज़रा गौर करो, समझ गया? इसी तरह वो एक सॉफ्टवेयर है ना जी, उसके नतीजे में, अच्छा, एयरबस जो है दुनिया की सबसे बड़ी होटल्स की कंपनी है, उनके पास 5 मरले जगह नहीं है। अब ये सॉफ्टवेयर क्या क्या कमाल दिखा रहा है, एक नई दुनिया तख्लीक हो रही है। यहाँ किसी को, अच्छा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसे कहते हैं, आपको पता है कि दुनिया में 90% वकील ख़त्म हो जाएगा, इनसे जान छुट जाएगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में उस पर कहते हैं कि आप उससे पूछोगे, IBM वाटसन जो है, वो आपको विद इन सेकेंड्स वकीलों से कई गुना बेहतर मशवरा, विद इन सेकेंड्स, कोई उसका नहीं है। यहाँ तो लाखों करोड़ों रुपया फ़ी लेता है आपका जो वकील है। तो ख़त्म होने जा रहे हैं, दुनिया में ड्राइवर्स ख़त्म होने जा रहे हैं, गाड़ियाँ बग़ैर ड्राइवर्स के होंगी। नतीजे में जो एक्सीडेंट्स में मरने वालों की तादाद जो है, वो उसकी शरह कहाँ से कहाँ, ज़ीरो। अच्छा, आप समझ रहे हो कि ये एक और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद। अच्छा, और एक और बात मैं आपको बताऊं कि वाटसन वो कैंसर की तशख़ीस में तिब्बी अमला की मदद कर रहा है, और वो तशख़ीस इंसानी तशख़ीस से 4 गुना, 4 टाइम्स। ठीक है, अब देखो दुनिया में, तो तसव्वुर करो कि आने वाले 15-20 साल में ड्राइवर्स ख़त्म हो जाएंगे। वो क्या बेरोज़गारी का, फिर अल्लाह पाक वो और करेगा, बंदो इंसान कुछ रास्ते तलाश करेंगे। अच्छा, 2030 तक गैर मुतनाज़ तरीन बात होगी कि कंप्यूटर जो है वो इंसान से ज़्यादा ज़हीन। टेक्नोलॉजी तो फिर
लेकिन वही वह इल्म और हुनर की बात है। मोमिन की खोई हुई मीरास है। आप लोगों ने कभी FIR नहीं दर्ज कराई कि मेरे बाप दादे की मीरास चोरी हो गई है?